गाइस, स्टोरी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कैरेक्टर का असली चेहरा सामने आने वाला है। और बिलीव मी, इस एपिसोड में इतने ट्विस्ट्स हैं कि मुझे खुद शॉक लग गया। तो होता क्या है, सुकंग उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां रेड शर्ट वाला बॉस बैठा था। ऊपर से वो आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो सोडोंग मार्केट को रेनोवेट करेगा, लेकिन रियलिटी, भाई साहब पूरा स्कैमर निकला। वो मार्केट के गरीब दुकानदारों को लॉ का डर दिखाकर बेवकूफ़ बना रहा था और कंपनी का पैसा इलीगल काम में इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन हमारा स्मार्ट बॉय सुकंग उसकी पूरी पोल खोल देता है। रेड शर्ट बॉस की हालत खराब हो जाती है। तभी अचानक एंट्री होती है डोंगशिक की, और उसकी एंट्री लिटरली विलन वाली थी। डोंगशिक आते ही उस आदमी को डांटना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसी की कंपनी में काम करता था। मतलब इमेजिन करो, कंपनी का एम्प्लॉय सीक्रेटली इलीगल बिजनेस चला रहा था। डोंगशिक तुरंत अपने लोगों को बोलकर उसे वहां से उठवा देता है। फिर वो सुकंग को अपने साइड आने के लिए समझाता है, लेकिन सुकंग को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब जैसे ही सोकंग बाहर निकलता है, सामने सोलबाई और मिनजुन बैठे मिलते हैं, और भाई वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ऑकवर्ड था कि मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होने लगी। प्रेसिडेंट पार्क समझ जाता है कि सीन अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसलिए वो क्वाइटली वहाँ से निकल जाता है। सोलबाई दोनों को डिनर के लिए इन्वाइट करती है। अब सोचो, एक टेबल, दो लड़के, और दोनों सोलबाई को पसंद करते हैं। लेकिन मजेदार बात, पूरा डिनर साइलेंस में चलता है। दोनों बस खाना खाते रहते हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं। फिर सोलबाई इमोशनल होकर दोनों को थैंक यू बोलती है। सुकंग को इसलिए क्योंकि उसने उसे नॉर्मल दुनिया में जीना सिखाया, और मिनजुन को इसलिए क्योंकि उसकी वजह से वो अपनी माँ से मिल पाई। लेकिन तभी सुकंग उसे वार्निंग देता है, अब दूसरों का फ्यूचर देखना बंद करो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। और ऑनेस्टली यहाँ सुकंग की केयर देखकर दिल पिघल गया। उधर चीफ वोंग उसी चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां उसे सोलबाई ने भेजा था, लेकिन वहां उसकी मुलाकात सीधे डोंगशिक से हो जाती है। अब चीफ वोंग स्मार्टली एक्टिंग करता है और धीरे धीरे डोंगशिक के फैमिली सीक्रेट्स इन्वेस्टिगेट करने लगता है। दूसरी तरफ मिनजुन कोर्ट में अपने फादर को मेंटली अनस्टेबल साबित करने की कोशिश करता है ताकि कंपनी कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। सैमजुंग ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। वो वाइन ग्लास तक फेंक देता है। उसे लगने लगता है कि मिनजुन पूरी तरह सोलबाई के प्यार में पागल हो चुका है। लेकिन ऑनेस्टली मिनजुन अब किसी की सुनने वाला नहीं था। अब मीनवाइल सुकांग धीरे धीरे सोरो मार्केट का फेवरेट बन चुका था। जो लोग पहले उससे रिजेक्ट करते थे, अब वही लोग उससे प्यार करने लगे, और यही देखकर उसे सोलबाई की बात याद आती है, मैं तुम्हें लकी मैन बनाऊंगी। ब्रो दैट हिट डिफरेंट। फिर सुकांग चर्च जाता है जहाँ वो पहले सोई के साथ जाया करता था। पुरानी मेमोरीज देखकर वो इमोशनल हो जाता है। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है, जिससे प्यार करो उसकी हमेशा रक्षा करना, और बस यहीं से सुकांग फैसला करता है कि वो सोलबाई को नॉर्मल लाइफ दिलाकर रहेगा। अब स्टोरी का सबसे शॉकिंग पार्ट आता है। सुकांग पहुंचता है ओक जिन के पास, और वहाँ उसे पावर्स का पूरा सीक्रेट पता चलता है। असल में सोलबाई की फैमिली की पावर्स एंशिएंट टाइम से चली आ रही थी। हर जनरेशन में सिर्फ लड़कियां पैदा होती थी और उनके हाथ में एक ब्लू जेम होता था। लेकिन जिन लोगों को उनकी पावर्स चाहिए होती थी, वो उन्हें कैद करके रखते थे। फिर पता चलता है कि सोलबाई की ग्रैंडमदर और ओके जाइन ट्विंस थी। एक दिन ओके जाइन को एक आदमी से प्यार हो गया, और उस आदमी ने उसका जेम तोड़ दिया, और जेम टूटते ही उसकी पावर्स खत्म हो गई, लेकिन वो फाइनली नॉर्मल इंसान बन गई। अब सुकांग पूछता है, तो सोलबाई का जेम कैसे टूटेगा? लेकिन जवाब मिलता है, उसका रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। और फिर सबसे डरावनी बात पता चलती है, अगर सोलबाई जल्दी नॉर्मल नहीं बनी तो वो गोस्ट बन जाएगी। ना हिम ब्रो दिस गॉट डार्क रियल फास्ट। ये सुनते ही सुकांग तुरंत सोलबाई के पास भागता है। वो उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सोलबाई मना कर देती है क्योंकि उसके पास अभी कुछ अनफिनिश्ड काम थे। और फिर वो सुकांग को वही एंगेजमेंट रिंग वापस कर देती है। मुझे तो यहाँ सच में हार्ट ब्रेक फील हुआ। सुकांग उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी मिनजुन बीच में आ जाता है और उसका हाथ झटक देता है। अब दोनों लड़कों के बीच टेंशन डेंजरसली बढ़ने लगती है। उधर इलजोंग सीक्रेटली शेयर होल्डर्स को अपनी साइड कर रहा था। सामजुंग उसे वार्निंग देता है, लेकिन इलजोंग अब पूरी तरह विलन मोड में जा चुका था। वो हिंते को धमकी देता है कि अगर उसने सोलबाई को उसके पास नहीं लाया तो उसकी आंखें निकलवा देगा। डर के मारे हिंते सोलबाई से मिलने जाता है, लेकिन सोलबाई उसे अपना फादर मानने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से कोई असली बाप अपनी बेटी को पैसे के लिए नहीं बेच सकता। लेकिन बाद में पता चला है कि हिंते सच बोल रहा था और उसने सोलबाई को बचाने की कोशिश की थी। फिर सोलबाई खुद इलजोंग के पास जाती है, सिर्फ अपने फादर को बचाने के लिए। और भाई, यही मुझे समझ आया कि सोलबाई कितनी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो दोस्त, जल्दी से कर लो। मैं आपके सारे कमेंट भी पढ़ती हूँ। सीरीज कैसा था कमेंट में बताओ। तो होता क्या है, मीसू कई सालों बाद फाइनली अपनी आंट ओक जिन से मिलती है। इतने सालों बाद फैमिली को देखकर उसकी आंखें भर जाती है। लेकिन ओक जिन यहाँ सिर्फ मिलने नहीं आई थी। उसका असली मकसद था सोलबाई को इस दर्द और कर्ज से हमेशा के लिए आज़ाद करना। और फिर वो एक शॉकिंग सच बताती है। असल में सन फैमिली की कुम्हा ग्रुप कंपनी उनकी प्रॉफिटिक पावर्स की वजह से इतनी बड़ी बनी थी। मतलब ये लोग सालों से विचेस की पावर्स का इस्तेमाल करके पैसा और सक्सेस कमाते आए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस बिल्डिंग ने दुनिया भर की बैड लक अब्सॉर्ब कर ली थी, और अब उस कर्ज को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका बचा था, उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ब्रो दिस फैमिली इज मेस्ड अप। उधर मीसू हिंते से मिलने जाती है ताकि 20 साल पुराना हिप्नोसिस हटाया जा सके। और जैसे ही हिंते को सब याद आता है, वो टूट जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि सोलबाई उसकी असली बेटी नहीं है। लेकिन तभी उसे एक इम्पॉर्टेंट बात याद आती है। सोलबाई ने इलजोंग से प्रॉमिस किया था कि वो उसे किसी का फ्यूचर दिखाएगी। ये सुनते ही सुकांग तुरंत सोलबाई को ढूंढ
ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सोलबाई इलजोंग के साथ एक स्ट्रेंज हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। और भाई ये सीन बहुत क्रीपी था। असल में इलजोंग उसे अपने फादर का फ्यूचर देखने लाया था। वो जानना चाहता था कि कंपनी के हिडन शेयर्स कहाँ हैं और उसे पूरा कॉर्पोरेशन कब मिलेगा। अब लेट चेयरमैन ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस था, लेकिन जैसे ही उसने सोलबाई को देखा वो डर गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि सोलबाई एक विच है। फिर चेयरमैन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और जैसे ही सोलबाई उसका हाथ पकड़ती है, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। वो दर्द से तड़पने लगता है और पैनिक में सोलबाई से रुकने की भीख मांगता है। तभी सोलबाई एक डरावनी बात बोलती है, तुम्हारा ब्लड लाइन आ रहा है और वो तुम्हारा कर्स अपने साथ ले जाएगा। ने दिस वॉज चिलिंग, लेकिन इलजोंग को कर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस कंपनी चाहिए थी। फिर सोलबाई उसे ओक जिन के पास जाने को बोलती है और उसी मोमेंट सैम जुन वहाँ पहुँच जाता है। वो गुस्से में इलजोंग को डांटता है और सोलबाई को वहाँ से ले जाता है। बाहर सुकांग उसका इंतजार कर रहा था। वो तुरंत सोलबाई को संभालता है और घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद सैमजुन पूछता है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था, लेकिन सोलबाई कुछ नहीं बताती। फिर अचानक सोलबाई अपना हाथ आगे बढ़ाती है। सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब भी वो किसी का फ्यूचर देखती थी कुछ डेंजरस होता था, लेकिन इस बार सैमजुन खुद उसका हाथ पकड़ लेता है। और तभी सोलबाई फ्यूचर देखती है। एक अमेरिकन फाइनेंस कंपनी बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाली थी। ये सुनकर सैमजुन तुरंत काम में लग जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मिंजुन सोलबाई से मिलने आता है तो सोलबाई उसे देखते ही सडनली क्रेजी बिहेव करने लगती है। वो उसका कॉलर पकड़कर बार बार कहती है, कर्स तुम ले जाओगे, तुम ही कर्स लोगे। पूरा रूम डर जाता है, लेकिन तभी सुकांग आगे आता है और धीरे से उसे हक करके शांत करता है। ऑनेस्टली इनके सीन्स इतने इमोशनल है कि हार्ट मेल्ट हो जाता है। उधर इलजोंग ओकजिन से मिलने जाता है, क्योंकि उसे सोलबाई की प्रोफेसी पर पूरा भरोसा था। लेकिन जैसे ही वो ओकजिन को देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है कि ये औरत तो मर चुकी थी। तब ओकजिन रिवील करती है कि मरी हुई उसकी ट्विन सिस्टर थी। अब इलजोंग सीधे डील ऑफर करता है, अगर तुम मेरी हेल्प करो और मुझे कुम्हा ग्रुप दिला दो तो मैं सोलबाई और मसू को छोड़ दूंगा। लेकिन ओकजिन भी कम डेंजरस नहीं थी। वो कहती है, पहले एक अमेरिकन फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करो। इलजंग ग्रीड में आकर सारी प्रॉपर्टी उस कंपनी में लगा देता है और गेस व्हाट, वही कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। ब्रो गॉट स्कैम सो बैड। अब इन्वेस्टर्स उसका गला पकड़ने लगते हैं और प्रोसिक्यूटर्स उसके फाइनेंशियल फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इलजंग हॉस्पिटल में फेक इलनेस का ड्रामा करता है ताकि अरेस्ट से बच सके। लेकिन रात में डोंग शिक को एक रिकॉर्डिंग पेन मिलती है और उसमें उसे पता चलता है कि लेट चेयरमैन का कर्स ब्लड लाइन में ट्रांसफर होता है। अब डोंग शिक के दिमाग में डेंजरस आइडिया आता है। वो सोचता है, अगर ये कर्स मिंजुन को दे दिया जाए तो वो कंपनी इनहेरिट ही नहीं कर पाएगा। दिस मैन इज इविल। उधर दूसरी तरफ सुकांग और सोलबाई थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड कर रहे थे। सुकांग उससे पूछता है, चलो कहीं दूर चलते हैं जहाँ कोई ना हो, लेकिन सोलबाई मना कर देती है, क्योंकि उसने मिंजुन का फ्यूचर देख लिया था। अब कर्स लेट चेयरमैन से मिंजुन में ट्रांसफर होने वाला था और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। तो होता क्या है, मिंजुन बार बार अपने फादर सैम जुन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सैम जुन बिल्कुल साइलेंट बैठा रहता है। तभी मिंजुन को एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है और फिर मीसू उसे सच्चाई बताती है, तुम्हारे लिए तुम्हारे फादर ने कर्स अपने ऊपर ले लिया। ब्रो, सैम जुन ने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद की पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी थी। ये सुनते ही मिंजुन टूट जाता है। वो पैनिक में वहाँ से भाग जाता है। सोलबाई तुरंत उसके पीछे जाती है। अब पहली बार मिंजुन पूरी तरह हेल्पलेस दिखता है। वो कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता था, मैं बस एक बेवकूफ़ था। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि बिना अपने फादर के वो कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन सोलबाई उसे समझाती है, तुम अकेले नहीं हैं, हो तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं। और हॉनेस्टली यहाँ सोलबाई बहुत मैच्योर लगी, लेकिन मिंजुन थोड़ा अकेला रहना चाहता था। वो सोलबाई से कहता है कि वो सुकांग के साथ वापस चली जाए। अब यहाँ आता है सबसे इमोशनल सीन। सोलबाई फिर से सुकांग का हाथ पकड़ना चाहती थी, क्योंकि जब वो किसी और का हाथ पकड़ती थी तो सिर्फ उनका फ्यूचर दिखता था, लेकिन सुकांग का हाथ पकड़ने पर उसे अपना फ्यूचर भी दिखता था। सुकांग पहले मना करता है, लेकिन उसकी क्यूट रिक्वेस्ट के बाद मान जाता है। और जैसे ही सोलबाई आंखें बंद करती है, उसे ब्लरी विजन्स दिखाई देने लगते हैं, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ केओस, डर और सुकांग का टूट जाना। सोलबाई की आंखों में तुरंत डर भर जाता है। नाइ दिस फोर शेडोइंग इज कैरी। उधर दूसरी तरफ रेड शर्ट बॉस अब छुपते छुपते परेशान हो चुका था। वो वापस सोल जाना चाहता था, लेकिन टीचून को डर था कि वो सुकांग के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। और भाई, इस आदमी ने तो सीधा नाइफ निकाल लिया। वो रेड शर्ट बॉस को मारने ही वाला था। तभी चीफ वोंग और डेसिक वहाँ पहुंच जाते हैं। असल में सुकांग ने ही सीक्रेटली उन्हें वहाँ भेजा था, क्योंकि उसे पता था कि सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। फिर सुकांग फोन पर टीचुन से कहता है, अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ, इलजंग तुम्हें पकड़ना चाहता है और उसने उसके लिए ट्रेन टिकट तक अरेंज कर दी थी। ब्रो, सुकांग इज टू गुड। अब मीनवाइल चीफ वोंग सोलबाई से पूछता है कि रेड शर्ट बॉस के साथ क्या करना चाहिए, और सोलबाई बोलती है उसे डोंग शिक के पास भेज दो, लेकिन सुकांग को मत बताना। अब यहाँ स्टोरी फिर डेंजरस टर्न लेती है। डोंग शिक सीक्रेटली चाहता था कि उसका ओन फादर जेल जाए, क्योंकि वो अपने फादर इलजंग से नफरत करने लगा था। इसलिए वो रेड शर्ट बॉस से डील करता है, सच बोल दो और बदले में मैं तुम्हें बाद में अच्छी जॉब दिला दूंगा। ब्रो, दिस फैमिली इज इनसेन। आखिरकार रेड शर्ट बॉस सब कन्फेस कर देता है और प्रोसिक्यूटर्स सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं इलजंग को अरेस्ट करने। अब दूसरी तरफ
सोल बाय अभी भी उस फ्यूचर विजन से डरी हुई थी। वो अपनी माँ मिसू से पूछती है, क्या फ्यूचर बदला जा सकता है? लेकिन जवाब आता है नहीं। और सबसे डरावनी बात, अगर वो फ्यूचर बदलने की कोशिश करेगी तो चीज़ें और भी बुरी हो जाएंगी। ये सुनकर सोलबाई फैसला करती है कि वो सू कंग को खुद से दूर कर देगी। वो जानबूझकर रूड बातें बोलती है ताकि सू कंग उससे दूर चला जाए। लेकिन सू कंग भाई लिटरली हस्बैंड मटीरियल निकला। वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हर बैड लक को गुड लक में बदल दूंगा। एंड देन ही किसेस हर। मुझे तो यहाँ बटरफ्लाइज आने लगे थे भाई। उधर मीसू हर दिन सेंट जून का ध्यान रख रही थी। अब सेंट जून ऑलमोस्ट वेजिटेबल स्टेट में था। आज सोलबाई का बर्थडे था और मीसू उसे वो लेटर्स पढ़कर सुनाती है जो छोटी सोलबाई अपने फादर के लिए लिखा करती थी। हर लेटर सुनकर सेंट जून अंदर से टूटता जा रहा था, क्योंकि अब उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन फिर सोलबाई को एक ओल्ड म्यूजिक बॉक्स मिलता है। ये वही बर्थडे गिफ्ट था जो सेंट जून ने उसे बचपन में दिया था, और उसके अंदर एक छोटा सा पेपर छुपा था जिसमें लिखा था, मुझे खुशी है कि तुम मेरी बेटी हो और मुझे माफ कर दो। अब पहली बार सोलबाई को लगने लगता है कि शायद वो अपने फादर को फॉरगिव कर सकती है। फिर वो सू कंग के साथ सोलोंग मार्केट जाती है। वहाँ वो सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आती है। मिनजुन और सैमजुन के लिए टाइज, अपने लिए ड्रेसेस और क्यूट बात। वो कहती है, ये सब मैंने डैड के बैंक कार्ड से खरीदा। मतलब इनडायरेक्टली उसने सैमजुन को एक्सेप्ट कर लिया था। ये सुनकर मिनजुन भी खुश हो जाता है। अब फाइनली ये फैमिली थोड़ा नॉर्मल लगने लगती है, और फिर मिनजुन अपनी सिस्टर का हाथ पकड़कर सू कंग को सौंप देता है। नए हैं, दिस फेल्ट लाइक अ मिनी वेडिंग। सब लोग साथ बैठकर खुशी से खाना खाते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसी समय रेड शर्ट बॉस ने पुलिस के सामने डोंगशिक के सारे क्राइम्स कॉन्फेस कर दिए थे। पुलिस तुरंत डोंगशिक को अरेस्ट करने निकलती है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब डोंगशिक पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी बर्बादी की वजह सिर्फ सोलबाई है और वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। उधर सोलबाई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, और दूसरी तरफ सू कंग और मिनजुन शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड कर रहे थे। लेकिन तभी पूरे इंटरनेट पर एक शॉकिंग न्यूज़ फैल जाती है। चेयरमैन सैमजन ने सालों तक एक विच को इलीगली कैद करके रखा था। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग खत्म होते ही मिनजुन और सेक्रेटरी चा वापस लौट जाते हैं। उधर सू कंग सीधे सोडोंग मार्केट पहुंचता है सोलबाई को लेने, लेकिन जैसे ही दोनों होटल लॉबी में आते हैं, बूम, वहीं पर पुरानी एक्स हाउसकीपर उन्हें पहचान लेती है। वो रिपोर्टर्स के सामने सोलबाई की तरफ उंगली करके चिल्लाने लगती है। यही है वो बंद करके रखी गई विच, और बस पूरा मीडिया उन दोनों को घेर लेता है। अब एक्स हाउसकीपर चाहती थी कि सोलबाई खुद रिपोर्टर्स के सामने कन्फेस करे कि वो विच है, लेकिन भाई सोलबाई ने ऐसा मूव खेला कि सब चुप हो गए। वो धीरे से एक्स हाउसकीपर के सामने खड़ी होती है और सिंसियरली उससे माफ़ी मांगती है। इतनी जेन्युइन अपॉलॉजी देखकर एक्स हाउसकीपर तक साइलेंट हो जाती है, लेकिन बाहर खड़ा डोंगशिक ये पूरा चेओस देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि ये सब उसकी रिवेंज प्लान का हिस्सा था। अब सेक्रेटरी चा सजेस्ट कर जाए, लेकिन सोलबाई साफ मना कर देती है। वो कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों छुपूं? एंड ऑनेस्टली क्वीन एनर्जी। मिनजुन भी डिसाइड करता है कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और वहाँ पूरी दुनिया के सामने वो एडमिट करता है कि हाँ, सोलबाई और उसकी माँ असली हैं और उन्हें सीक्रेटली रखा गया था। लेकिन वो ये भी कहता है कि ये सब उसके फादर की गलती थी। अब क्योंकि सैमजुन की हालत खराब हो चुकी थी, तो मिनजुन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेता है। लेकिन रिपोर्टर्स यही नहीं रुकते। अब सबके सवाल सीधे मिसू और सोलबाई पर आने लगते हैं। मिसू फाइनली सच्चाई बताती है, मैं अपनी मर्जी से उस सीक्रेट रूम में रही थी, क्योंकि मैं बाहर किसी से छुप रही थी। फिर एक रिपोर्टर सबसे डेंजरस सवाल पूछता है, क्या सोलबाई मिनजुन की सिस्टर है? और भाई मिनजुन बिना झिझक के बोल देता है, हाँ वो मेरी सिस्टर है ना। दिस वॉज हैवी। लेकिन रिपोर्टर्स फिर भी नहीं रुकते। वो पूछते हैं, अगर सोलबाई फ्री थी तो उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? वो कभी स्कूल क्यों नहीं गई? और ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी सोलोंग मार्केट के सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ब्रो, दिस सीन वॉज सो होलसम। सब लोग रिपोर्टर्स को बताते हैं कि सोलबाई मार्केट में उनके साथ काम करती थी, उनकी मदद करती थी, और प्रूफ के लिए फोटोज भी दिखाते हैं। इसी वजह से पूरा सिचुएशन थोड़ा काम हो जाता है। उधर डोंगशिक ये सब देखकर पागल हो जाता है। उसका पूरा प्लान फेल हो चुका था। अब वो इतना एनवी हो जाता है कि एक्स हाउसकीपर्स को मारने तक की सोचने लगता है। लेकिन मीनवाइल सोलबाई अभी भी उस फ्यूचर विजन को याद करके डरी हुई थी। उसे बार बार वो सीन याद आता है, डोंगशिक और उसके हाथ में गन। उस रात मिसू अपनी बेटी के साथ बैठकर बहुत इमोशनल बातें करती है। वो कहती है, मेरी बस एक विश है कि तुम नॉर्मल लाइफ जियो और उस इंसान के साथ खुश रहो जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। फिर वो सू कंग की तरफ देखती है और सोलबाई को ऑफिशियली उसके हवाले कर देती है। ब्रो, आई फेल्ट लाइक क्राइंग हियर। फिर सेक्रेटरी चा भी गुड बाय बोलता है और पुलिस स्टेशन जाकर अपने क्राइम्स की पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन डोंगशिक अब पूरी तरह डेंजरस बन चुका था। वो एक्स हाउसकीपर्स को इंटरव्यू देने भेजता है, जहाँ वो सोलबाई के बारे में फेक रूमर्स फैलाते हैं। वो विच लोगों की लाइफ फोर्स चूसती है। वो लोगों को हिप्नोटाइज करती है। सैमजन और लेट चेयरमैन उसकी वजह से पागल हुए, और देखते ही देखते पूरा इंटरनेट सोलबाई को बैड लक विच बोलने लगता है। अब जब सोलबाई और सू कंग इन्विटेशन कार्ड्स बांटने सोडोंग मार्केट जाते हैं, तो लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कोई पास नहीं आता, सब अवॉइड करने लगते हैं। सोलबाई को समझ ही नहीं आता कि अचानक सब बदल क्यों गए, और ऑनेस्टली ये सीन बहुत दर्दनाक था। तभी हिंते गुस्से में सबको डांट देता है। जिन रिच लोगों के साथ बुरा हुआ वो उनकी अपनी गलती थी। सोलबाई ने हमेशा सबकी मदद की है। उसकी बात सुनकर लोग धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। उधर जैंग क्यों की माँ भी ड्रामा शुरू कर देती है। वो मिनजुन के पास जाकर एंगेजमेंट कैंसिल कर देती है। वो साफ बोलती है, मैं अपनी बेटी की शादी इस फैमिली में नहीं कर सकती। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, थोड़ी देर बाद जांग क्यों खुद सूटकेस लेकर मिनजुन के पास पहुंच जाती है। मतलब मैडम घर छोड़कर भाग आई थी। मिनजुन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जांग क्यों बोलती है, मैं यहीं रहूंगी जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। शी इज डाउन बैड।
फिर सोल बाय उसे अपने सीक्रेट रूम में लेकर जाती है और हॉनेस्टली जांग क्यों का रिएक्शन बहुत क्यूट था। वो रूम देखकर एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो कैजुअली बोलती है, मुझे गोस्ट पसंद है और स्टोरीज में मेरी फेवरेट कैरेक्टर हमेशा विच होती है। ये सुनकर सोल बाय पहली बार जेन्युइनली स्माइल करती है। उधर दूसरी तरफ सू कांग और चीफ वोंग मिलकर डोंगशिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस में उसके कनेक्शंस होने की वजह से काम मुश्किल हो चुका था। अब सू कांग एक इमोशनल स्टेप लेता है। वो सोल बाय के हैंडमेड इनविटेशन कार्ड्स लेकर पूरा सोडोंग मार्केट गैदर करता है। फिर वो सबको बताता है 20 साल तक सोल बाय एक ऐसे कमरे में रही जहाँ विंडोज तक नहीं थी। तुम लोग ही उसकी दुनिया थे ब्रो, दिस स्पीच हिट हार्ड। फिर लोग कार्ड्स खोलकर देखते हैं। हर कार्ड पर सोल बाय ने खुद उनका पोर्ट्रेट बनाया होता है। ये देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। धीरे धीरे सबकी फियर खत्म होने लगती है। अब रात में सुकांग सोल बाय को रूफटॉप पर ले जाता है और भाई उसने पूरा रूफटॉप ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था। सोल बाय बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो अचानक एक इमोशनल सवाल पूछती है, अगर हम फिर से शुरुआत करें तो क्या हम ये सब याद रखेंगे या भूल जाएंगे? गाइस, ये कहानी जितनी मैजिकल थी उसका एंडिंग उतना ही इमोशनल निकला और बिलीव मी, आखिरी सीन्स ने दिल तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया। तो रूफटॉप पर खड़ी सोल बाय आसमान की तरफ देखती है और एक चमकते हुए तारे की तरफ इशारा करके कहती है, काश तुम हमेशा ऐसे ही चमकते रहो, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हो। अब सुकांग तुरंत समझ जाता है कि वो इनडायरेक्टली गुड बाय बोल रही है, लेकिन हमारा ग्रीन फ्लैग बॉय तुरंत उसे हग कर लेता है और कहता है, एक तारा नहीं, हम 2 तारे होंगे हमेशा साथ। ब्रो, दिस मैन नेवर फेल्स। फिर वो वही एंगेजमेंट रिंग निकालता है और सोल बाय की उंगली में दोबारा पहना देता है एक प्रॉमिस के साथ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। उधर मिसू सैमजन को लेकर दूर चली जाती है और फाइनली वो अपनी आखिरी मैजिकल पावर इस्तेमाल करती है। वो सैमजन का हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे कर्स अपने अंदर खींचने लगती है। स्टोन की लाइट चमकने लगती है। सैमजन दर्द से कांपने लगता है, लेकिन जैसे ही लाइट खत्म होती है मिसू वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। और जब सैमजन होश में आता है वो घबराकर मिसू का नाम पुकारता है, लेकिन इस बार मिसू जवाब नहीं देती। ब्रो, आई एक्चुअली गॉट इमोशनल हियर। उधर उसी समय सोल बाय को अचानक नाइटमेयर आता है। वो माम चिल्लाते हुए उठती है और तभी फोन बजता है, लेकिन फोन पर कौन था? डोंगशिक। अब वो पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे लगता था कि सोल बाय ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वो रिवेंज चाहता था। उसने चीफ वोंग और डेसिक को किडनैप कर लिया था और इतना ही नहीं, उसने होटल में बॉम्ब भी लगा दिया था। फिर वो सोल बाय को धमकी देता है, 59 मिनट्स में अकेले यहाँ आओ वरना सब मर जाएंगे। और भाई, जब उसने चीफ वोंग की स्क्रीम सुनाई ना, उस मोमेंट पर टेंशन स्काई हाई हो गई। अब सोल बाय डरते डर वहाँ पहुँचती है। वहाँ सब लोग बंधे हुए थे, लेकिन डोंगशिक अब पूरी तरह साइको बन चुका था। वो सोल बाय को फोर्स करता है कि वो उसके साथ डिनर करे और साथ में होटल ब्लास्ट होते हुए देखे। NAH, दिस मैन नीडेड हेल्प। लेकिन तभी एकदम हीरो एंट्री होती है। सुकांग पहुंच जाता है। सोल बाय उसे देखकर पैनिक हो जाती है, यहाँ से चले जाओ, लेकिन सुकांग सुनता ही नहीं। अब वहाँ फुल फाइट शुरू हो जाती है। सुकांग गुंडों से लड़ता है। चीफ वोंग और डेसिक भी फ्री होकर हेल्प करने लगते हैं, लेकिन डोंगशिक सोल बाय पर गन तान देता है। अब सुकांग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल बाय के दिमाग में वो फ्यूचर विजन घूम रहा था जिसमें सुकांग गिर जाता है। और तभी वो एक शॉकिंग डिसीजन लेती है। वो डोंगशिक का हाथ पकड़ लेती है ताकि अपनी पावर से उसके साथ खुद भी मर जाए। गन धीरे धीरे डोंगशिक के सिर की तरफ घूमने लगता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही सुकांग दौड़कर सोल बाय को खींच लेता है। लेकिन अब सोल बाय अपनी पावर्स में पूरी तरह खो चुकी थी। आंखें बदल चुकी थी और उसके आसपास मैजिकल लाइट घूम रही थी। सुकांग उसे बार बार पुकारता है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। और फिर वो उसे किस करता है। उस किस से सोल बाय वापस नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसी सेकंड बैंग गन शॉट और सुकांग सोल बाय के सामने गिर जाता है। नह, दिस सीन डिस्ट्रॉयड मी। सोल बाय पूरी तरह टूट जाती है। तभी मिनजुन और पुलिस वहां पहुंचते हैं, लेकिन सोल बाय की चीख के साथ कुछ इम्पॉसिबल होता है। टाइम रुक जाता है, पूरा आसपास फ्रीज हो जाता है और फिर टाइम पीछे जाने लगता है। सोल बाय तुरंत सुकांग को वार्निंग देती है, पीछे देखो। इस बार सुकांग जल्दी रिएक्ट करता है और डोंगशिक को पकड़ लेता है। मतलब इस बार सुकांग बच जाता है, लेकिन जब सब खत्म होता है सोल बाय गायब हो चुकी होती है। सिर्फ उसका नेकलेस जमीन पर पड़ा था और बस वो इस दुनिया से जैसे डिसअपियर हो गई। अब सुकांग उसे हर जगह ढूंढता है, फ्लायर्स लगाता है, पूरा सोडोंग मार्केट भी उसे ढूंढने में लग जाता है। उधर मिस्सू की हालत भी लगातार खराब हो रही थी और आखिरकार वो सैमजुन के कंधे पर हमेशा के लिए सो जाती है। सैमजुन टूट जाता है, लेकिन पहली बार उसे एहसास होता है कि मिसू उससे सच में प्यार करती थी। अब मीनवाइल इल्जोंग जेल में था और मिनजुन डिसाइड करता है कि वो पूरा कुमा ग्रुप बेच देगा ताकि सारे डेट्स ख़त्म हो जाएं। और हॉनेस्टली यही मिनजुन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो रिच एरोगेंट बॉय नहीं रहा, लेकिन सबसे क्रीपी चीज़, डोंगशिक अब लेक चेयरमैन की तरह बिहेव करने लगा था। मतलब शायद कर्स उसी में ट्रांसफ़र हो गया था। उधर सुकंग ने सोल बाय को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा और फिर एक दिन उसे कंट्री साइड से खबर मिलती है। वो तुरंत वहाँ भागता है। पहले तो उसे लगता है कि फिर फेक न्यूज़ निकली, लेकिन तभी वो एक फेमिलियर फेस देखता है, सोल बाय। लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। अब वहाँ लोग उसे जुमजा बुलाते थे क्योंकि मेमोरी लॉस की वजह से उसे अपनी आइडेंटिटी याद ही नहीं थी। लेकिन सुकंग तुरंत समझ जाता है ये मेरी सोल बाय ही है। ब्रो, द रिलीफ। अब सुकंग धीरे धीरे उससे फिर दोस्ती करना शुरू करता है। वो उसके साथ सामान डिलीवर करता है, उसकी मदद करता है और सोल बाय भी धीरे धीरे नोटिस करने लगती है कि ये लड़का उसके लिए कितना स्पेशल है। एक दिन वो उसे नूडल्स लाकर देती है और भाई सुकंग उस छोटे बोल से इतना खुश हो जाता है जैसे लॉटरी जीत ली हो। फिर सोल बाय उसकी रिंग नोटिस करती है और रियलाइज़ करती है कि दोनों के बीच कोई डीप कनेक्शन है।
तब सुकांग उसे पूरा सच बताता है, उनकी लव स्टोरी, उनका पेन, सब कुछ। और फाइनली सोलबाई उसके साथ वापस चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो मिंजुन और जंग क्योंग से मिलती है। अब मिंजुन भी कम्प्लीटली चेंज्ड मैन बन चुका था। उसने कंपनी छोड़कर ऑनलाइन नॉवल बिजनेस शुरू कर दिया था और जंग क्योंग के साथ उसका रिश्ता अब ट्रू लव बन चुका था। अब सोलबाई फिर से सोदोंग मार्केट जाती है, जहाँ सब लोग उससे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम बोलती है, तुम लोगों की एक्टिंग बहुत खराब है। नै दैट वॉज सो क्यूट। फिर सुकांग उसे अपने एटिक रूम में ले जाता है, जहाँ उनकी पुरानी फोटोज लगी होती है, और तभी सोलबाई टीजिंग मूड में पूछती है, अगर एक लड़का और लड़की साथ रहते हो तो क्या होता है। सुकांग शर्मा कर बोलता है, हमने बस किस किया था, और फिर मजाक में पूछता है, फिर से ट्राई करना है। सोलबाई पहले हाँ बोलती है, लेकिन जैसे ही वो किस करने आता है वो उसे धक्का दे देती है। लेकिन रात में वो फाइनली कन्फेस करती है, मुझे सब याद नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ ब्रू। और फिर सुकांग उसे प्रपोज कर देता है। उनकी शादी सोडोंग मार्केट में होती है, सिंपल वेडिंग, लेकिन हर तरफ सच्चा प्यार और ब्लेसिंग्स थी। और कुछ समय बाद उनके घर एक क्यूट बेबी बॉय आता है, यानी उनकी पूरी पेनफुल जर्नी आखिरकार हैप्पीनेस में बदल जाती है। और ऑनेस्टली गाइज, ये सिर्फ फैंटेसी स्टोरी नहीं थी, ये स्टोरी थी पेन, सैक्रिफाइस, फैमिली और सच्चे प्यार की।